लंबे बाल वाली बहू परिवार की उम्मीदें। कृष्णा का जीवन एक अद्भुत जटिलता में उलझा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी, जहां जिंदगी एक शांत और सरल तरीके से चलती थी। उसकी आंखों में असीमित सपने थे, जो उसके छोटे से गांव और पारंपरिक जीवन से कहीं बाहर थे। लेकिन उसकी लंबी काली चमकदार बालों की कहानी अलग थी। इस बालों ने ही उसे उसकी पहचान दी थी, और शायद यही कारण था कि वह हमेशा अन्य लड़कियों से थोड़ी अलग नजर आती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कृष्णा की शादी हो चुकी थी और वह अब अपने ससुराल में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। घर में उसे सभी का स्नेह और समर्थन मिला था, परंतु उसके लंबे बालों के बारे में कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वह कभी नहीं समझ पाई। उसके ससुराल वालों का मानना था कि एक लड़की के लंबे बाल उसका सौंदर्य और परिवार की परंपरा का प्रतीक होते हैं, और कृष्णा के बाल तो जैसे किसी राजकुमारी से कम नहीं थे। लेकिन कृष्णा की सास सुशीला देवी, जिन्हें पारंपरिक रीति रिवाजों और सख्त घर के कायदे पसंद थे, उनके लिए बालों की लंबाई सिर्फ सौंदर्य का सवाल नहीं था। वह चाहती थीं कि उनकी बहू के बाल सदैव कड़े और बिना किसी रुकावट के रहें, ताकि घर में हर जगह उसकी छवि बनी रहे। हालांकि कृष्णा को यह कभी नहीं समझ में आया, लेकिन वह चुपचाप अपने ससुराल के रीति रिवाजों के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करती रही। संघर्ष और समझ धीरे धीरे कृष्णा को ससुराल में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सास का उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करना कभी कभी बोझिल हो जाता था। एक दिन उसकी सास ने उसे कहा, कृष्णा, ये बाल तुमसे नहीं संभलेंगे। इनका ध्यान रखना बड़ा कठिन है। अब तुम इसे छोटा कर लो ताकि घर के कामों में कोई दिक्कत न हो। यह बात कृष्णा को गहरी चोट पहुंची। उसने सोचा, क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे बालों से ही जुड़ी है? लेकिन कृष्णा के पास एक छुपा हुआ साहस था। वह जानती थी कि उसकी असली ताकत उसके विचारों और उसकी मेहनत में है। उसने इस समस्या को समझा और धीरे धीरे अपने ससुराल वालों से खुलकर बात की। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ, क्या आपको लगता है कि मेरे बालों की लंबाई से ही मैं घर के कामों में सफलता या विफलता तय कर सकती हूँ? क्या आप मेरे व्यक्तित्व को सिर्फ मेरे बाहरी रूप से ही आंकती हैं? सुशीला देवी ने उसकी बातों पर गहरी सोच में डुबकी लगाई और एक क्षण के लिए चुप रही। फिर उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो कृष्णा, परंतु घर में कभी कभी यह सब रीति रिवाज और परंपराएं निभानी होती हैं। कृष्णा की समझदारी और ईमानदारी ने सुशीला देवी का दिल छू लिया। उन्होंने कृष्णा के बालों की लंबाई को लेकर अपनी सोच बदली और कहा, यदि तुम्हें लगता है कि ये बाल तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं और तुम्हें इन्हें वैसे ही रखना चाहिए, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। आत्मविश्वास और बदलाव। कृष्णा ने अपने बालों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसके लंबे बालों की एक विशेष अहमियत है, जो उसे अपनी पहचान, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एहसास दिलाती है। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए एक आदर्श बहू बन गई थी, बल्कि उसने अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास भी महसूस किया। एक दिन कृष्णा ने सुशीला देवी से कहा, माँ, आप ठीक कहती हैं कि जीवन में एक संतुलन होना चाहिए, लेकिन क्या आप मानेंगी कि हमें अपनी खुशी के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए? सुशीला देवी अब कृष्णा के विचारों को समझने लगी थीं और उन्होंने अपनी बहू को खुलकर अपनी जिंदगी जीने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा, तुम सही हो कृष्णा, अब तुम जो चाहो वही करो। तुम्हारे बाल और तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी शक्ति हैं, और मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। समाप्ति। इस तरह कृष्णा ने न केवल अपने लंबे बालों को सम्मानित किया, बल्कि अपने ससुराल में भी एक बदलाव लाया।
उसने यह साबित कर दिया कि पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच भी एक महिला अपनी पहचान बना सकती है और वह जो चाहे वह कर सकती है। उसकी यह यात्रा न केवल एक सुंदर बहू बनने की थी, बल्कि यह आत्मस्वीकृति और साहस की भी कहानी बन गई। इस कहानी का अंत इस प्रकार हो सकता है, जहां कृष्णा अपनी परंपराओं और अपने आत्मसम्मान के बीच एक संतुलन बना पाती है। कहानी का संदेश यह है कि बाहरी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।